कोई भी डॉक्टर हो, वो अपने काम में जिंदगी और मौत के तमाम सवालों से जूझता रहता है। डॉक्टर डैंग, मैं चाहूंगा कि आप हमें उस एक दिन या उस एक वाक्य के बारे में बताएं बीते एक साल में, जब आपने कुछ ऐसी देखा जो आपने कभी ना देखा हो, या ऐसा कुछ आपको करना पड़ा जो आपने कभी ना सोचा हो कि इस तरह का भी कोई फैसला लेना पड़े। राहुल, आपने एक बहुत कठिन प्रश्न पूछा है कि एक दिन के बारे में क्या बताऊं। वो तो एक पूरा साल था और हर साल एक नई दुर्घटना हुई। ऐसे वाकयात हुए जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कि माफी चाहता हूं ये कहते हुए कि मुझे अपने जानने वाले के लिए एक बेड नहीं मिला, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। ये नहीं कि सफदरजंग हॉस्पिटल खराब है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। वहां के रेजिडेंट्स ने दिल जान लगाकर पूरी सेवा करी, लेकिन उस मेरे जान पहचान के व्यक्ति के रात को 3 बजे मृत्यु हो गई। 3 बजे मृत्यु होने के बाद मुझे प्रॉब्लम रही कि मॉर्चरी तक ले जाने के लिए 12 घंटे मैं अगेन फिर विद ऑल ह्यूमिलिटी आई कैन से कि इतने लोगों को जानते हुए भी एक हर्ष वैन नहीं अरेंज कर सका। ये आपका हाल था? ये हाल मेरा था। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना दुख हुआ। एक जिनको अपनी छोटी बहन समझता था, मुझे शनिवार रात को फोन आता है कि भाई मुझे तबीयत खराब लग रही है, टेस्ट कर दो। शनिवार रात को टेस्ट किया, रात को 1 बजे रिपोर्ट दी। दिसंबर का महीना था, पॉजिटिव था। कहते भाई मैं सिर्फ 2 डॉक्टर्स को जानती हूं, एक आपको और एक डॉक्टर है मैक्स में, मैं उनको जानती हूँ, किसी तरह से मुझे बेड दिलवा दो। बहुत कोशिश करके उनको बेड मिला वहां पर, और उसी दिन मंडे शाम को मुझे पता चला कि वो गुजर चुकी थी। तो कितनी कहानियां सुनाऊं, कितने किस्से बताऊं। डॉक्टर त्रेहन के हॉस्पिटल में आई थिंक सर गेव द बेस्ट सर्विस पॉसिबल विच आई कैन थिंक ऑफ। सबने करी, लेकिन मेदांता गेव एन एक्सेप्शनल सपोर्ट, एक्सेप्शनल हेल्प टू आवर प्राइवेट पेशेंट्स हु कुड अफोर्ड इट। वहां पर एक्मो के ऊपर हमारी एक बहुत क्लोज मित्र को डाला गया। 1-1.5 महीना स्ट्रगल करने के बाद फिर वो नहीं रही। रोज एक नया किस्सा। लेकिन दूसरी ओर से बहादुरी के किस्से भी देखे। लोग बोलते हैं, सरकार बोलते हैं जाके सैंपल लेकर आओ घर जाकर। हमारे फ्लेबोटमिस्ट, हमारे सैंपल लेने वाले बिना सोचे हुए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब ने सीना तान कर छोटी छोटी गलियों में जाकर, इमेजिन करिए राहुल, किसी से मैं पूछूंगा जो ऑडियंस में है, किसी को बोलो कि मुंह खोलो आ, और दूसरा सैंपल ले रहा है एक स्वॉब से, उसके अंदर सैंपल ले रहा है और मैं चाहता हूं कि गैग कर रहा है और वह खांसी कर रहा है, जब भी वो वहां से सैंपल लेकर अगली जगह सैंपल लेने के लिए जा रहा है। सैंपल लेने के लिए कोविड के दौरान जितने भी यंग लड़के आए या लड़कियां आए, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार हम तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि वाकई में इस तरह का खतरा मोल लेना, जब आपको मालूम है कि सांस लेने से या मुंह खोलने से वायरस फैल सकता है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। न केवल आपकी, आपकी पूरी टीम की और इस तरह का काम करने वाले तमाम लोगों की हम लोग बहुत हर रोज सुबह 7:30 बजे मेरे पास 22 लोग थे जो घर से सैंपल लेने जाते थे। 7:30 बजे सर्दियों के महीने में भी मैं खड़ा होकर उनको एक मॉरल बूस्टर मैसेज देता था। कहता था यह जंग पाकिस्तान के साथ नहीं है, एक जंग एक ऐसे विरोधी के साथ है जिसे हम देख नहीं सकते, और हमारे सोल्जर्स आप हैं। यस, मैंने लोगों को सफर करते देखा, लेकिन बहुत खुश हूं कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने हाथ मिलाकर, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, टीचिंग स्टाफ हो, फ्लेबोटमिस्ट हो, टेक्नीशियंस हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हो, कोई भी हो, सबने इतना अच्छा प्रयत्न करा है, इतना ज्यादा काम करा है, जब भी आज की तारीख में मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा देश बाकी सब देशों से आगे बढ़ा है, और इसी प्रकार हम वी आर नियरली ओवर द बेंड।